हेलो एवरीवन, दिस इज प्रकाश एंड वेलकम टू द रियल इमेज ऑफ मैथ्स। और आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू सी कि कैसे हम एक्सपोनेंट्स के क्वेश्चन को इवेल्युएट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट डिले। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि इवेल्युएट, और फर्स्ट में टोटल 5 पार्ट्स हैं। सो वन बाय वन करके देखते हैं। फर्स्ट का सोल्यूशन कह रहा है कि 4 की पावर माइनस 3, 4 टू द पावर माइनस 3 इज इक्वल टू, अच्छा पावर में जैसे माइनस है, तो अगर इसको हमें पॉजिटिव करना है तो 1/1 जैसे ही इस वैल्यू को लाएंगे, दैट मीन्स 4 को, तो ये पावर में जो हो जाएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये जो पावर में 4 के पावर दैट मीन्स ये एक्सपोनेंट्स है -3। सो 4 के पावर में जो -3 वैल्यू है, अगर हम 1 अपॉन के फॉर्म में लिखेंगे तो ये 4 के पावर में 3 हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, तो इज इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे 1 अपॉन, अब 4 के पावर 3 है, दैट मीन्स 4 का हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 4 इंटू 4, राइट। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 64। इसका आंसर हो जाएगा 4 की पावर -3 का। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड पार्ट इसका, सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि 1 अपॉन 2 होल पावर -5 है। तो यहाँ पे अब देख रहे हो कि ये -5 है। अभी हमने वहाँ क्या किया था कि 1 अपॉन के फॉर्म में जैसे ही लिखूंगा तो ये माइनस जो था वो पॉजिटिव हो गया था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि 1 अपॉन 2 है। तो यहाँ पे हम जब फ्रैक्शन के फॉर्म में आए, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में आए, तो हम क्या कर देते हैं, इसको रेसिप्रोकल के फॉर्म में लिख देंगे। यानी कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में जैसे ही लिखेंगे तो ये जो पावर की वैल्यू निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी, या फिर किसी केस में अगर पॉजिटिव है और निगेटिव बनानी है तो निगेटिव हो जाएगी, यानी कि जस्ट अपने साइन का अपोजिट हो जाएगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू, अगर 2 को हम ऊपर लिखेंगे दैट मीन्स न्यूमरेटर में, और 1 को अगर नीचे लिखेंगे तो ये हो जाएगा, जो पावर के -5 था तो वो 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5। सो अब ऑफकोर्स 1 के पावर 5 की वैल्यू 1 ही होगी, तो 1 तो हम लिखेंगे नहीं, तो 2 के पावर 5, तो 2 के पावर 5 की वैल्यू क्या होती है, अब 2 का 5 बार मल्टीप्लाई, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 3 हो गया, 4 एंड 5, तो ये हो जाएगा कितना, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड कह रहा है कि 1/4 सॉरी 4/3 की पावर -3 है। ऑफकोर्स सेम क्या करेंगे, इसको 3/4, 3/4 की पावर में क्या हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3 के पावर में 3 एंड 4 के पावर में 3, तो 3 के पावर में 3 की वैल्यू होती है 27, 3 3 जा 9, 3 जा 27, और 4 के पावर 3 में वैल्यू अभी आपने फाइंड किया है क्या होता है 64, तो इसका ये आंसर फोर्थ पार्ट जो है वो है -3 के पावर में है -4। तो क्या करेंगे, अब ये हो जाएगा 1 अपॉन -3 के पावर में 4 हो जाएगा, ठीक है। देखिए पावर में क्या था, -4 था, माइनस था, तो 1 अपॉन जैसे ही करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -3 के पावर में 4 पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, तो अब यहाँ पे ध्यान देना जरा सा, ये -3 है ना, तो -3 के पावर में क्या है 4 है, और 4 क्या है, एक इवन नंबर है। क्या है? इवन नंबर। तो ये जो माइनस है ना, 3 के साथ जो माइनस है ना वो प्लस हो जाएगा, क्योंकि जब भी पावर में अगर इवन होता है तो वो पॉजिटिव देता है, और ऑड होता है तो नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव देगा। दैट मीन्स ये हो जाएगा 1/3 के पावर 4, दैट मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ऐसे लिख लेंगे। और इसकी वैल्यू जो हो गई मैं यहीं पे नीचे लिख दे रहा हूँ, 3 3 जा 4, 3 3 जा 9, और 3 3 जा 9, 9 9 जाए 81, वो भी 1/81 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, और ये लास्ट फिफ्थ पार्ट कह रहा है कि -2/3 के होल पावर
-5 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/-2 कर देंगे जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने किया था। तो ये हो जाएगा पावर में 5, ये -5 था ना, तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में जैसे करूँगा तो ये पावर जो है -5 अब +5 में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, 3 के पावर में 5, तो 3 के पावर 5 इसका मतलब 3 × 3 × 3 × 3 × 3 5 बार लिख दिया। लेकिन नीचे 2 के पावर में 5, लेकिन ये 2 नहीं है, -2 है। तो हमने क्या बताया था, पावर में क्या है, ऑड है। तो ऑड है तो निगेटिव आएगा। तो चलो मैं ऊपर ही निगेटिव लगा दे रहा हूँ, क्योंकि जनरली हम लोग ऊपर निगेटिव लिखते हैं, निगेटिव में आएगी पूरी वैल्यू। तो हमने ये देख लिया कि ये माइनस में है और पावर में ऑड है, तो हमने निगेटिव ऊपर लगा दिया। अब ये 2 की पावर 5 यानी 2 जो है 5 बार आएगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 इज इक्वल टू, अब 3 के पावर 5, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, 9 9 जा 81, 81 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 81 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3 एंड 3 8 जा 24, 243। तो ऊपर वाला आ जाएगा वैल्यू 243 और नीचे वाला 2 की पावर 5 निकाला था हमने, कितना आया था 32। तो ये इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऑल पार्ट्स आपको समझ में आए होंगे। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी इवेल्युएट ही करना है इसी के फॉर्म का, दैट मीन्स एक्सपोनेंट ही हमें सॉल्व करना है, बस केवल कंडीशन अलग अलग दे रहा है। जैसे फर्स्ट इसमें है टोटल 4 पार्ट्स। पार्ट फर्स्ट देखेंगे, ये है 5/3 के होल पावर है 2 × 5/3 के नेक्स्ट मतलब होल पावर 2। अब देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे एक कंडीशन चलेगी, 5/3 एंड 5/3 दोनों सेम है, ये भी 5/3 है, ये भी 5/3 है। इस 5/3 के होल पावर में 2 है और इस 5/3 के पावर में भी 2 ही है। जब ये वैल्यू सेम हो ना, ये वैल्यू का इसको हम बेस बोलते हैं। मान लीजिए 5/3 5/3 ये दोनों सेम है, तो इनके जो पावर होंगे इनटू होता रहेगा तो ऐड हो जाते हैं, और डिवाइड होता रहेगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे इनटू हो रहा है यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा है। ये दोनों क्या है, सेम बेस है। दैट मीन्स चलो मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे मान लो सपोज दैट x की पावर में 3 है इंटू नेक्स्ट x की पावर में 4 है, सो बेस आर सेम, दैट मीन्स x ये दोनों सेम है ना, सो बेस आर सेम देन पावर विल बी एडेड। दैट मीन्स x जो है सेम है तो x लिखेंगे और ऊपर का जो पावर है उसको ऐड कर देंगे, तो 3 और 4 क्या हो जाएगा 7। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तो यही देखिए x यहाँ पे 5/3 की तरह बिहेव करेगा और नेक्स्ट x भी 5/3 ही है। सो पावर में क्या हो जाएगा, यस आपने पहचान लिया होगा, पावर में हो जाएगा 4। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा 5/3 के होल पावर में 4, क्योंकि 2 2 4 हो जाएगा। अब 5 के पावर 4 और 3 के पावर 4 कर दो। 5 के पावर 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 5 जा 25 एंड 5 5 जा 25, 25 5 जा 25 25 जा कितना हो जाएगा 625 है ना। और ये हो जाएगा आपका 3 3 ये 81 हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने सॉल्व किया था 3 × 3 × 3 × 3 3 3 9 और 3 3 9 9 जा 81, तो इसका आंसर ये आ गया। सेकंड सेम ही है, ये तो थोड़ा सा यहाँ पे देखिए क्या है, 5/6 के पावर में 6 है इंटू 5/6 के अगेन पावर में दूसरे पावर में क्या है -4। सो बेस आर सेम देन पावर विल बी एडेड। तो 5/6 के पावर में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 6 और -4 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि एक तो पॉजिटिव है और दूसरा निगेटिव है, तो 6 में अगर -4 को हम ऐड करते हैं तो इसका मतलब 6 में हम 4 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो 6 में से
4 गया 2 आएगा। ठीक है, ओके। चलो, अगर मान लो समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे देख लो, अगर 6 है इसमें हम प्लस करेंगे -4 को, तो ये आ जाएगा 6, और ये प्लस माइनस माइनस ही होता है, ये 4 दैट मीन्स 2। समझ गए? तो ये 6 - 4 दैट मीन्स 2 आएगा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 5 जा 25, क्योंकि ऊपर का 5 का स्क्वायर 25 आएगा और नीचे का 6 का स्क्वायर 36 का आएगा। 6 इंटू 6 यानी 6 6 जा 36। क्वेश्चन नंबर 3, 2/3 के होल पावर -3 इंटू 2/3 के होल पावर -2 इज इक्वल टू, ऑफकोर्स बेस आर सेम देन पावर विल बी एडेड, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3 के होल पावर। अब ये दोनों निगेटिव है तो जाहिर सी बात है दोनों मिला के -5 हो जाएंगे, क्योंकि दोनों निगेटिव था, ऐड करेंगे तो दोनों, तो ये हो जाएगा -5 -3 -2, तो ये हो जाएगा -5। अच्छा, अभी हमने इसके पीछे देखा है, अगर पावर में -5 है तो रेसिप्रोकल कर देंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, तो जो पावर होता है वो पॉजिटिव हो जाएगा। दैट मीन्स 3/2, देखो 3 को हमने ऊपर लिया और 2 को नीचे, तो ये पावर में क्या हो जाएगा 5 पॉजिटिव। तो 3 के पावर 5 की वैल्यू अभी हम लोगों ने पीछे फाइंड किया है, 3 के पावर 5 की वैल्यू कितनी होती है 243 है ना, क्योंकि 3 3 या 9 और 3 3 या 9 9 9 जा 81, 81 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 1 जा 3 3 8 जा 24, 243 अपॉन एंड 2 की पावर 5 की वैल्यू होती है 32। ये था क्वेश्चन नंबर 3। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4, ये कह रहा है कि 9/8 होल टू द पावर -3 इंटू 9/8 होल टू द पावर 2, तो ये हो जाएगा 9/8 होल की पावर में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दैट मीन्स -1, क्योंकि -3 + 2 करेंगे तो -1 आएगा, इज इक्वल टू, अब 8 को ऊपर और 9 को नीचे जैसे ही करेंगे तो पावर में -1 था तो वो 1 हो जाएगा, और 1 हम जनरली लिखते नहीं, तो इसका यही आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पार्ट्स हैं, सेम उसी तरीके का है। अब यहाँ पे हमारा जो है बेस अलग अलग दे दिया है, दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग अलग अलग सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ आपको ये देखिए, ये है 5/9 के पावर में -2 है, इंटू 3/5 के पावर में है -3, इंटू 3/5 के पावर में है 0। जैसे हमने किया था 5/9, इसको 9/5 करेंगे, 9/5 जैसे ही करेंगे तो ये पावर में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इंटू इसका भी अगर 5/3 करते हैं तो ये पावर में हो जाएगा 3, और किसी की पावर में 0, उसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो इंटू 1, किसी की पावर में x की पावर 0, इसकी वैल्यू 1, x की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1, देखिए 3/5 की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1 इज इक्वल टू, अब 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 इंटू 9, 9 9 जा 81, और 5 का स्क्वायर करेंगे 25, इंटू, और यहाँ पे देखेंगे 5 का क्यूब है तो ये हो जाएगा 125, क्योंकि 5 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, और 3 का क्यूब आएगा 27। ठीक है, अब इससे देखो कट जाएगा, 25 1 जा 25 एंड 25 5 जा 125, 5 बार में कट जाएगा, एंड 27 क्या इससे कटेगा 81 को काटेगा, तो हम कहेंगे जा यस कट करेगा भाई, क्योंकि 27 जो 3 जा होगा वो 81 हो जाएगा, क्योंकि आप चेक कर सकते हो 27 में अगर 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 3 जा 21, 2 कैरी 3 2 जा 6 2 8, तो ये 3 टाइम्स में कट जाएगा, 27 3 जा 81, और ऊपर क्या था 3 और 5 बचा था तो
इसका मल्टीप्लाई होगा, 5 3 जा हो जाएगा 15, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, -3/5 के होल पावर -4 इंटू -2/5 के पावर में 2 है, इज इक्वल टू, अगेन हम क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल करेंगे और है ना, तो ये हो जाएगा 5/-3 के पावर में हो जाएगा 4 इंटू -2/5 के पावर में हो जाएगा 2। देखो दोनों में निगेटिव है और दोनों में पावर जो है वो क्या है, इवन है, तो ऑफकोर्स दोनों पॉजिटिव ही देगा। तो हम लोग निगेटिव ऐसे ही हटा दे रहे हैं क्योंकि पावर में क्या है, इवन है। तो 5 के पावर 4, तो 5 के पावर 4 की वैल्यू हम ऐसे लिख दे रहे हैं, 5 5 जा 25 एंड 5 5 जा 25, दो ठो 25 लिख दे रहे हैं क्योंकि 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 और 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, तो दो ठो हमने लिख दिया क्योंकि अभी हम देखेंगे इसमें से ये कट जाएगा। अपॉन में ऐसे 3 के पावर 4 को हमने 9 इंटू 9 लिख दिया, 3 के पावर 4 को 9 इंटू 9 इंटू, अब ये 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 और ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 25 से एक 25 कैंसिल हो जाएगा और बाकी तो कटेगा है नहीं, तो 25 4 जा हो जाएगा 100 और 9 9 जा 81। थर्ड वाला इसका पार्ट क्या है, ये -2/3 के होल पावर -3 इंटू -2/3 के होल पावर -2। तो ऑफकोर्स यहाँ की क्या करेंगे हम, 3/-2 जैसे ही करेंगे तो ये पावर में हो जाएगा 3, पॉजिटिव हो जाएगा, इंटू, और ये 3/-2 जैसे करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, यहाँ तो ऑड है तो ये तो निगेटिव देगा, तो हमने पहले निगेटिव लगा दिया क्योंकि ऑड है पावर में, और 3 की पावर 3 की वैल्यू होती है 27 और 2 के पावर 3 की वैल्यू होती है 8, लेकिन ये हमारा निगेटिव देगा। अब यहाँ पे देखो इसमें भी निगेटिव है लेकिन पावर क्या है, इवन है, तो ये तो पॉजिटिव देगा, तो हम इसको पॉजिटिव लिखेंगे, इंटू 3 का स्क्वायर 9 होगा और 2 का स्क्वायर 4 होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, ये वैल्यू आएगी माइनस में ही, 9 7 जा 63, 6 कैरी, 9 2 जा 18 और 18 और 6 24, तो 243 अपॉन में 8 4 जा 32, ये हो जाएगा इसका आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी हैं 3 पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 4 का हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर देखो करली ब्रैकेट देन स्मॉल ब्रैकेट है, -2/3 है, होल के पावर है 2, फिर करली ब्रैकेट के पावर में -2। तो पहले हम स्मॉल ब्रैकेट ओपन करेंगे, करली ब्रैकेट ऐसे ही रहने देंगे, स्मॉल ब्रैकेट की पावर में क्या है, 2 है। अच्छा देखो स्मॉल ब्रैकेट में माइनस है और पावर में क्या है, इवन है, तो ये पॉजिटिव देगा, तो प्लस ही लिखेंगे, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, होल पावर में है -2। अब यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो इसको आपको पहले ही पता है कि इसको रेसिप्रोकल करेंगे, दैट मीन्स 9/4 जैसे ही लिखेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर यानी पॉजिटिव, 9 9 जा 81 एंड 4 4 जा 16, ये हो जाएगा इसका आंसर। सेकंड, बिग ब्रैकेट, करली ब्रैकेट एंड देन स्मॉल ब्रैकेट, -1/3 के होल पावर 2, करली ब्रैकेट होल पावर -2 एंड बिग ब्रैकेट के होल पावर -1। इसको भी बारी बारी से ओपन करेंगे, पहले हम बिग ब्रैकेट और करली ब्रैकेट लगाएंगे, स्मॉल ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो स्मॉल ब्रैकेट में है 2, पावर में क्या है, इवन है, तो ये ऑड निगेटिव है तो पॉजिटिव ही देगा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा और 3 3 जा हो जाएगा 9, फिर करली ब्रैकेट क्लोज के पावर में -2 और बिग ब्रैकेट क्लोज होल की पावर में -1। अब बिग ब्रैकेट अभी रहेगा, करली ब्रैकेट ओपन करेंगे तो पावर में देखिए -2 है, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9/1 के पावर में क्या हो जाएगा, 2,
होल पावर में -1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 9 जा 81 अपॉन 1 होल पावर में -1। अब इसको अगेन रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1 अपॉन 81 इसका आंसर आएगा, क्योंकि पावर में क्या था, -1 था, तो 1 ऊपर 81 नीचे, तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट एंड लास्ट, चलो ये होमवर्क देते हैं, ठीक है। थर्ड वाला आप लोग करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये इवेल्युएट करना है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लोग को सॉल्व करना है इज इक्वल टू, चलिए इसी का आगे सॉल्व करते हैं। तो ये पहले तो करली ब्रैकेट, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 1/3 की पावर -3, दैट मीन्स ये हो जाएगा 3 की पावर 3, है ना, क्योंकि 3 ऊपर 1 नीचे और 1 को हमने जनरली लिखा नहीं, क्योंकि अपॉन में 1 उसकी वैल्यू 1 ही आएगी, ठीक है, तो हमने लिखा नहीं। तो ये 3 ऊपर जाएगा तो इसके पावर में जो -3 था वो +3 हो जाएगा, यानी कि 3 की पावर में 3 हो जाएगा। फिर माइनस ऐसे ही 1/2 को क्या करेंगे तो 2 की पावर में हो जाएगा 3, क्लियर है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाई ये 1/4, तो ये हो जाएगा 4 की पावर में 3 इज इक्वल टू, ये 3 3 या 9, 9 3 या 27 -8 कर्ली ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 इज इक्वल टू 27 में से 8 गया 19, 19/64 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, इसको देखिए, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। चलो अच्छा, इसको भी आप लोग वैसा ही सेम क्वेश्चन है जैसे हमने 5th किया, हालांकि वो तो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड था इससे, लेकिन ये तो उससे भी इजी है। तो इसको आप सॉल्व करो, ठीक है। इसको मैं देता हूँ आप लोग को होमवर्क। तो ये था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज के और भी क्वेश्चन है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।